नमस्कार। आज हम कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना के द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति का अध्ययन करेंगे। संज्ञेय शक्ति का अर्थ होता है संगठन में शक्ति। संज्ञेय शक्ति पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। अन्यतम का अर्थ यहाँ है अनुपम। एवं ही श्रूयते, एवं यानी इस प्रकार, श्रूयते यानी सुना जाता है, इस प्रकार सुना जाता है। नारायण शर्मा नामा पंडित पाटलिपुत्र अधिपते सुता नीति शास्त्रं बोधयितुम् इमं ग्रंथम रचयामास। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। यहाँ सुतान का अर्थ है पुत्र, नीति शास्त्रम का अर्थ है नीति शास्त्र का, बोधयितुम का अर्थ है ज्ञान कराने के लिए। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवाप। अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली से यह ग्रंथ संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अवाप का अर्थ है प्राप्त हुआ। सरस सरल भाषाया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्र आदि ग्रंथानां धारीकृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। सरल और सरस भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश चत्वार परिच्छेदा उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं। 1 मित्रलाभ, 2 सुहृद्भेद, 3 विग्रह, 4 संधि। प्रस्तुतोऽयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुत यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञाया एकीभूयकृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गुरूणाम् अवज्ञाया का अर्थ है गुरु की आज्ञा का अनादर या बड़ों की उपेक्षा का। एकीभूयकृत प्रयासस्य का अर्थ है एकजुट प्रयास। च यानी और, फलम का अर्थ है फल, वर्णितम का अर्थ है वर्णित, अस्ति यानी है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोता जालबंदा समझात। चित्रग्रीव की अवज्ञां का अर्थ है उपेक्षा, कृत्वा यानी करके, कपोता यानी कबूतर, जालबंदा समझाता। जालबंदा का अर्थ है जाल में बंद, समझाता यानी गए। चित्रग्रीव की उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंद गए। पुनः च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकः चित्तीभूय सहतीमाश्रित्य जालामादाय एव उड़िता। पुनश्च का अर्थ है और पुनः, चित्रग्रीव के उपदेशेन का अर्थ है उपदेश से, एक चित्तभूय का अर्थ है एक मत होकर, सहतीमाश्रित्य का अर्थ है एकता का सहारा लेकर, जालामादाय जाल को लेकर, एव यानी ही, उड़िता यानी उड़ जाते हैं। और पुनः चित्रग्रीव के उपदेश से एक मत होकर, एकता का सहारा लेकर, जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। ऐसा एव पाठस्य उपदेश्य, यही पाठ का उद्देश्य है। संज्ञेय शक्ति अर्थात संगठन में ही शक्ति है। सहती कार्य साधिका, सहती कार्य को साधने वाली होती है। अब हम शब्दों के अर्थ को समझते हुए पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे। संज्ञेय शक्ति अर्थात
संगठन में शक्ति। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु। अस्ति यानी है, गोदावरी यानी गोदावरी के तीरे यानी किनारे पर, विशाल का अर्थ है विशाल, शाल्मली तरु का अर्थ है सेमल का पेड़। गोदावरी के किनारे पर एक विशाल सेलम का पेड़ है। नानादिक देशा आगत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। नाना का अर्थ है विविध, दिक यानी दिशाओं, देशागत्य का अर्थ है देशों से आकर, रात्रों का अर्थ है रात्रि में, पक्षिणों का अर्थ है पक्षी, तत्र यानी वहाँ, निवसंत यानी निवास करते हैं। विविध दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षी व निवास करते हैं। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। विविध दिशाओं से और अनेक देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अत कदाचित अवसान्याम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद। अत यानी इसके बाद, कदाचित कभी, अवसान्याम का अर्थ है बीतने पर, रात्रो यानी रात्रि, अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित, भगवती कुमुदिनी नायके, भगवान कुमुदिनी के स्वामी, चंद्रमा, चंद्रमसी का अर्थ है चंद्रमा, लघुपत्नक नाम का, वायस यानी कौवा, प्रबुद यानी जगा। अत कदाचित इसके बाद कभी, रात्रो अवसान्याम रात्रि बीत जाने पर, भगवती कुमुदिनी नायके भगवान कुमुदिनी के नायक या स्वामी, चंद्रमसी चंद्रमा, अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए, अर्थात अस्ताचल की ओर अस्त होने को थे। तभी लघुपत्नक नाम वायस प्रबुध, तभी लघुपत्नक नाम का कौवा जगा। इसके बाद कभी, रात्रि बीतने पर, भगवान कुमुदिनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए, अर्थात अस्ताचल की ओर अस्त होने को थे, तभी लघुपत्नक नाम का कौवा जगा। कृतांतमीय द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। कृतांतमीय का अर्थ है यमराज के समान, द्वितीयम का अर्थ है दूसरी ओर से, आयंतम का अर्थ है आते हुए, व्याधम का अर्थ है शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। कृतांतमीय द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत, दूसरी ओर से यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम यानी उसे, अवलोक्य यानी देख करके, अचिंत्यत यानी सोचने लगा, उसे देख करके सोचने लगा। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज प्रातरेव ने सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम का अर्थ है अशुभ दर्शन, जातम यानी हुआ है, आज सुबह ही अशुभ दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने क्या, अनभिमतम का अर्थ है अनिष्ट, दर्शयिष्यति का अर्थ है दिखाएगा, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित, अतः यानी इसलिए, तद अनुसरण क्रमेण का अर्थ है उसके पीछे चलने से वह, व्याकुल चलित व्याकुल होकर के चल पड़ा, अतः उसके पीछे चलने से वह व्याकुल होकर के चल पड़ा। हम एक बार पुनः गद्यांश का हिंदी अर्थ समझेंगे। गोदावरी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। विविध दिशा और अनेक देशों से आकर के
रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। इसके बाद कभी रात्रि बीत जाने पर भगवान कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए अर्थात अस्ताचल की ओर अस्त होने को हैं। तभी लघुपतनक नाम का कौवा जगा और दूसरी ओर से यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा और उसे देख करके सोचने लगा, आज सुबह ही अशुभ दर्शन हुआ है, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। इसलिए उसके पीछे चलने से वह व्याकुल होकर के चल पड़ा। अत तेन व्याधेन तंडुलकर्णान विक्रिय जालम विस्तीर्णम। इसके बाद तेन व्याधेन उस शिकारी के द्वारा तंडुलकर्णान चावल के कणों को विक्रिय बिखेर कर जालम जाल को विस्तीर्णम फैला दिया गया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित। स यानी वह, च यानी और, प्रच्छन्नो भूत्वा का अर्थ है छिपकर, स्थित यानी बैठ गया, और वह छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो वियति विसर्पन्तान् तंडुलकर्णान् अपश्यत्। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोतराज, चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने सपरिवारों अपने परिवार के साथ वियति आसमान से विसर्पण उड़ते हुए तान उन तंडुलकर्णान चावल के कणों को अपश्यत देखा। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने अपने परिवार के साथ आसमान से उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। क्या देखा? चावल के कणों को देखा। कहाँ से देखा? आसमान से उड़ते हुए देखा। किसके साथ देखा? अपने परिवार के साथ देखा। और किसने देखा? चित्रग्रीव नामक कबूतर के राजा ने। तत् कपोतराज तंडुलकर्णलुब्धान् कपोतान् प्रति आह। तत्कपोतराज, तब कबूतरों के राजा ने तंडुलकर्णलुब्धान् चावल के कणों के लालची कपोतान कबूतरों से प्रत्याह कहा। तब कबूतरों के राजा ने चावल के कणों के लालची कबूतरों से कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकर्णानां संभव। कुतो ने कहा, अत्र यानी यहाँ, निर्जन वने, निर्जन वन में, तंडुलकर्णानां चावल के कण, संभव का अर्थ है संभव, यहाँ निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से संभव हैं। तत् निरूप्यताम तावत। तत् यानी तो, निरूप्यताम का अर्थ है विचार कीजिए, तावत यानी तब तक, तो तब तक विचार कीजिए। भद्रमिदम न पश्यामि। भद्रम का अर्थ है कल्याण, पश्यामि यानी देखता हूँ। इसमें मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। भद्रमिदम न पश्यामि, इसमें मैं कल्याण नहीं देखता हूँ। सर्वथा अविचारित कर्म न कर्तव्य। सर्वथा यानी हमेशा, अविचारित यानी बिना विचारे, कर्म यानी कार्य, न कर्तव्य यानी न यानी नहीं, कर्तव्य यानी करना चाहिए। हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोत सदर्पम आह। एतद् वचनम, यह वचन, श्रुत्वा यानी सुनकर के, कोई कबूतर, सदर्पम का अर्थ है घमंड से, आह यानी बोला। एक बार पुनः हम इसी गद्यांश का हिंदी अर्थ दोहराएंगे। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैला दिया गया और वह छिप करके बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा
अपने परिवार के साथ आसमान से उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। उसी समय चित्रगीव नाम के कबूतरों के राजा ने अपने परिवार के साथ आसमान से उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। तब कबूतरों का राजा चावल के कणों के लालची कबूतरों से बोला, यहाँ निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से संभव हैं? तो तब तक विचार कीजिए, मैं इसमें कल्याण को नहीं देख रहा हूँ। हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। यह वचन सुनकर के कोई कबूतर घमंड से बोला। अब हम शब्दों के अर्थ के साथ श्लोक का हिंदी अर्थ करेंगे। कोई कबूतर घमंड से बोला। ईर्षि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित परभाग्योपजीवी च शेड़ेते दुख भागिनम। ईर्षि का होता है ईर्ष्या करने वाला, घृणी का होता है घृणा करने वाला, त्वसंतुष्ट का होता है संतोषहीन, क्रोधनो का होता है क्रोधी, नित्य शंकित का होता है सदैव शंका करने वाला, पर भाग्योपजीवी का होता है दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, अर्थात दूसरों के आश्रित रहने वाला। षडते दुख भागिना, ये 6 दुख के भागीदार होते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, सदैव शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, अर्थात दूसरों के आश्रित रहने वाला, ये 6 दुख के भागीदार होते हैं। तत्र श्रुत्वा कपोदराजस्य शंका च अनाधृत्य सर्वे कपोता तत्रो उपविष्टा। तत्र श्रुत्वा उसे सुनकर कपोदराजस्य कबूतरों के राजा की शंका का अनादित्य अनादर करके सर्वे सभी कबूतर यानी कबूतर तत्र उपविष्टा वहां बैठ गए। उसे सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवु। अनंतरम यानी इसके बाद, सर्वे यानी सभी, जालेन यानी जाल के द्वारा, बद्धा यानी बंद, बभूवु यानी गए। इसके बाद सभी जाल के द्वारा बंद गए। तथो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तथो तब, यश यानी जिसके, वचनात् यानी वचनों से, तत्र यानी वहां, अवलंबिता जाल में बंध गए, तम उसका, सर्वे सभी, तिरस्कुर्वन्ति का अर्थ अपमान करने लगे। तब जिसके वचनों से वहां जाल में बंध गए, सभी उसी का अपमान करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसका तिरस्कार सुन करके, चित्रग्रीव उवाच यानी बोला, उसका तिरस्कार सुन करके चित्रग्रीव बोला, न आयम दोष, न आयम दोष, यह इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति काले, आपत्ति काल में या विपत्ति के समय, आश्चर्य ही का पुरुष कार्य का लक्षण है। आपत्ति के समय आश्चर्य ही कार्य का लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंतयताम। तो यहाँ तदत्र का अर्थ है तो यहाँ, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य को धारण करके या धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकारम चिंतयाम,
निवारण का उपाय सोचना चाहिए। प्रतिकार का अर्थ है निवारण का उपाय, चिंतिताम का अर्थ है सोचना चाहिए। तो यहाँ धैर्य को धारण कर निवारण का उपाय सोचना चाहिए। एक बार पुनः इस गद्यांश का हिंदी अर्थ दोहराएंगे। उसे सुनकर और कबूतरों की राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। इसके बाद सभी जाल में बंध गए। तब जिसके वचनों से वहां जाल में बंध गए सभी उसी का तिरस्कार करने लगे। सभी उसी का क्या करने लगे? अपमान करने लगे। उसका तिरस्कार सुनकर के चित्रगीत बोला, न आयम दोष, यह इसका दोष नहीं है। आपत्ति के समय आश्चर्य ही कार्य का लक्षण है। तो यहाँ धैर्य को धारण करके निवारण का उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अप्यवेवं क्रियताम। इदानीम अपि एवं। इदानीम का अर्थ है अब, अपि यानी भी, एवं यानी ऐसा। अब भी ऐसा, क्रियताम यानी करना चाहिए। सर्वे एकः चित्त भूय जालामादाय उड़िताम। सर्वे एकः चित्त भूय का अर्थ है सभी को एक मत होकर के। जालामादाय का अर्थ है जाल को लेकर। उड़ीयताम का अर्थ है उड़ जाना चाहिए। सभी को एक मत होकर के जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालामदायो उत्पत्तिता। इति यानी ऐसा, विचिन्त्य यानी विचार करके सभी पक्षी जालामादाय जाल को लेकर उत्पत्तिता यानी उड़ गए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम स व्याध सुदूरा जाला पहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। अनंतरम इसके बाद सव्याध वह शिकारी सुदूरा बहुत दूर से जाला जाल को अपहारकान का अर्थ है अपहरण करने वाले को, अवलोक यानी देखकर, पश्चात यानी पीछे, दावनम अकरोत् दौड़ा। इसके बाद वह शिकारी बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वाले को देखकर उनके पीछे दौड़ा। तत्तेषु चक्षु विषयाति कांतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृत्त। तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर सव्याधो निवृत्त वह शिकारी निवृत्त करते लौट आया। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है। अतएव उच्यते इसलिए कहा जाता है। अब पुनः इसी गद्यांश के हिंदी अर्थ का दौरान करेंगे। अब भी ऐसा करना चाहिए, सभी को एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। इसके बाद वह शिकारी बहुत दूर से जाल को अपहरण करने वाले को देखकर उनके पीछे दौड़ा। तब उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी पुनः लौट गया, इसलिए कहा जाता है। अब शब्दों के अर्थों को समझते हुए श्लोक का हिंदी अर्थ करेंगे। अल्पानाम अपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका त्रिणे गुणत्व आपन्ने बध्यन्ते मत अंतिना। अल्पानाम छोटी छोटी, वस्तुनाम वस्तुओं की, सहति एकता या संगठन, कार्य साधिका कार्य को साधने वाली। छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है। त्रिणे का अर्थ होता है तिनका या घास। गुणत्व आपने, गुणत्व का अर्थ होता है, गुणत्व आपने का अर्थ है प्राप्त हुए। बध्यन्ते का अर्थ है बांधा जा सकता है। मत दंतिना मत वाले
हाथी को या मदमस्त हाथी को। तिनके के प्राप्त हुए गुणत्व से, तिनके के प्राप्त हुए गुणत्व से मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है। छोटी छोटी वस्तुओं का संग्रहण करके कार्य को साधा जा सकता है। उसी प्रकार तिनका जब गुणत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार तिनका जब गुणत्व को प्राप्त हो जाता है तब मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। अब हम पाठ के सार को देखते हैं। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। विविध दिशाओं और अनेक देशों से आकर रात में पक्षी वहां विश्राम करते या निवास करते हैं। इसके बाद रात बीत जाने पर भगवान कुमुदिनी के नायक अर्थात चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए अर्थात अस्त होने को हैं। तभी लघु पत्तनक नाम का कौवा जगा। दूसरी ओर यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। उसको देखकर वह सोचने लगा, आज सुबह ही अशुभ दर्शन हुए हैं, न जाने क्या अनिष्ट देखा जाएगा। इसलिए उसके पीछे चलने से वह व्याकुल होकर के चल पड़ा। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल फैला दिया गया और वह छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रगीव नाम का कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आसमान से उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखता है। तब कबूतरों का राजा चावल के कणों के लालची कबूतरों से बोला, यहाँ एकांत जंगल में चावल के कण कहाँ से संभव है, तो तब तक विचार कीजिए। मैं यहाँ कल्याण नहीं देखता हूँ। हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर कोई कबूतर घमंड से बोला, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, सदैव शंका करने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला अर्थात दूसरों पर आश्रित रहने वाला, ये 6 दुख के भागीदार होते हैं। उसे सुनकर और कबूतरों की राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। इसके बाद सभी जाल में बंध गए। तब जिसके वचन से वहां जाल में बंध गए, वे सभी उसी का तिरस्कार करते हैं। उसका तिरस्कार सुनकर चित्रगीव बोला, ना अयम दोष है, यह इसका दोष नहीं है। आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण है, तो यहाँ धैर्य को धारण करके उसके निवारण का उपाय सोचना चाहिए। अब भी ऐसा करना चाहिए कि सभी को एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। इसके बाद वह शिकारी बहुत दूर से अपने जाल का अपहरण करने वाले को देखकर उनका पीछा करता या उनके पीछे दौड़ता है। तब उन पक्षियों की आंखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी पुनः लौट गया। इसलिए कहा जाता है, छोटी छोटी वस्तु की एकता कार्य को साधने वाली होती है। तिनका जब गुणत्व को प्राप्त कर लेता है तब मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ करेंगे। नानादिक देशात का अर्थ होता है विविध दिशाओं और देशों से। पक्षिण का अर्थ होता है पक्षी या पक्षियों का समूह। अवसान्याम का अर्थ होता है बीत जाने पर या समाप्त होने पर। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का अर्थ होता है अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित। प्रबुद्ध का अर्थ होता है जग गया या जाग गया। कृतांत इव का अर्थ होता है यमराज के समान अद्वितीय। दूसरा आयंतम का अर्थ होता है आते हुए को। व्याधम का अर्थ है शिकारी को अवलोक्य देख करके। अनिष्ट दर्शनम अशुभ दर्शन या पाप दर्शन। अनभिमतम का अर्थ है अनिष्ट। व्याकुलः का अर्थ है व्याकुल। विक्रिय का अर्थ है बिखेर कर। विस्तीर्णम का अर्थ है फैला दी। प्रच्छन्न भूतवा छिप करके। वियति का अर्थ है आसमान में। विसर्पण का अर्थ है उड़ते हुए। सपरिवार का अर्थ है परिवार सहित या परिवार के साथ।
तंडुल कण लुब्धान का होता है चावल के कणों के लालची। निर्जने का होता है जन रहित। निरूप्यताम का अर्थ है निश्चय कीजिए। भद्रम का होता है कल्याण। सदर्पम का होता है घमंड से युक्त या अहंकार से युक्त। ईर्षी का अर्थ होता है ईर्ष्या रखने वाला। घृणी का अर्थ है घृणा करने वाला। असंतुष्ट का अर्थ होता है संतोषहीन। नित्य शंकित का होता है सदा शंकालु। पर भाग्यों पर जीवित का होता है दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला। अवलंबिता का होता है जाल में बंधे गए। तिरस्कुर्वंती का अर्थ होता है अपमान करने लगे। विपत्ति काले का अर्थ होता है विपत्ति में। अवलंब्य का अर्थ होता है धारण करके। प्रतिकार का अर्थ होता है समाधान। एकाचिति भूय का अर्थ होता है एक मन वाले होकर। आधाय का अर्थ है लेकर। सहति का अर्थ होता है समूह, संगठन या एकता। आपन्य का अर्थ होता है प्राप्त हुए। मत दंतिन का अर्थ होता है मदमस्त हाथी या मत वाला हाथी। अब कुछ लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1 वायस नाम किम। प्रश्न 2 क कपोतराज। प्रश्न 3 संज्ञे शक्ति इति पाठक अस्मात् ग्रंथात् गृहीत। प्रश्न 4 का कार्यसाधिका। प्रश्न 5 कीदृशे त्रणे मद्दन्तिन बध्यन्ते। छात्र इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ का अध्ययन करके अच्छे से देवें।